नमस्कार साथियों, नए साल में जो कर्मचारी हैं उनको बहुत सारी सौगात मिल सकती है। तो 16 मांगों को लेकर के पुरानी पेंशन सहित जो मांग है वो कर्मचारियों ने रखी है। तो क्या 16 मांगे हैं और पुरानी पेंशन और क्या है मुख्यमंत्री का कहना, तो सारी जानकारी देखेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो क्या क्या मांगे हैं, 16 मांगे पहले हम वो देख लेते हैं कि जिन मांगों का प्रस्ताव शासन के पास गया है। सबसे पहली मांग है कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो इसके ऊपर ड्राफ्ट बनकर तैयार है, बहुत जल्द मिल जाएगी। गृह स्थायी यात्रा वाहन और सचिवालय भत्ता। तीसरा है शिक्षा विभाग में अध्यापकों को क्रमोन्नति। चौथा है दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा। पांचवा है सचिव एवं सहायक सचिवों की मांगों के लिए समिति। छठवा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 1500 रुपये अतिरिक्त मानदेय। सातवां है मध्याह्न भोजन में संलग्न रसोइयों के पारिश्रमिक में वृद्धि। आठवां है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण। नौवां स्थायी कर्मियों को ग्रेजुटी, दिवंगतों के आश्रितों को अनुकंपा। तो अनुकंपा एक महत्वपूर्ण विषय है। काफ़ी लोग जो हैं जिन्हें अनुकंपा की उम्मीद है कि उन्हें अनुकंपा मिल जाएगी। अगला है नियम संशोधन कर संविदा कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि भत्ते। और अगला है आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं सुविधा में वृद्धि। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अतिथि शिक्षकों का विभागीय परीक्षा उपरांत नियमितीकरण। तो काफ़ी समय से अतिथि शिक्षक जो हैं 10-10, 12, 14 साल से अतिथि के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनका जीवन अस्थिरता में जा रहा है कि न जाने अब क्या होगा उनका। तो उनका कहना है कि विभागीय कोई परीक्षा हो और उसका, जैसे गुरुजियों का नियमितीकरण हुआ है, इसी प्रकार अतिथियों का भी नियमितीकरण हो जाए। उसके बाद है सेवकों को 20 वर्ष की सेवा में फुल पेंशन की पात्रता। तो पेंशन का भी एक मुद्दा जो है वो भी है। कार्यभारित कर्मियों को 300 दिवस का अर्जित अवकाश। आदिम जाति स्कूल शिक्षा के टीचरों को अर्जित अवकाश की पात्रता। और लास्ट है समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 4 समयमान वेतन मान। तो अब हम देख लेते हैं कि जो इन मांगों पर सीएम का क्या कहना है और पुरानी पेंशन को लेकर के चुनाव वर्ष में सीएम ने क्या कहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेडिंग भी है कि पुरानी पेंशन पर भी राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी कर्मचारियों के बीच। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी भोपाल से आ रही है कि अगले वर्ष मार्च में बजट सत्र के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लोक सेवकों को बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी रिपोर्ट तलब की है कि आखिर कर्मचारी अधिकारियों की किन मांगों को आसानी से हल किया जा सकता है। शासन में कर्मचारी मामले देखने वाले जवाबदार इस विषय पर काम कर रहे हैं। बताना होगा कि अगले चुनावी वर्ष की आहट से प्रदेश में अनेक कर्मचारी संघ मांगों को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। पुरानी पेंशन के लिए जहां अलग अलग गुट आंदोलन कर रहे हैं, तो अन्य समस्याओं का झंडा लेकर कर्मचारी तंबू तान रहे हैं। इधर कर्मचारियों के आंदोलनों को लेकर राज्य सरकार भी सक्रिय हुई है। जानकारों की माने तो राज्य से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर होने वाले आंदोलनों के पल पल का मिजाज सरकार भांप रही है। मान्यता हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त सभी कर्मचारी संघों की रिपोर्ट सरकार अपने स्तर पर जुटा रही है। मंत्रालय में सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग में अफसरों की माने तो शासन की कर्मचारी कल्याण समिति ने मांगों का जो एकजाई प्रस्ताव दिया है उसको सीएम के समक्ष रखा जा रहा है। तो जो पुरानी पेंशन को लेकर के हैं, काफ़ी कर्मचारी आंदोलनरत है। सभी जितने विभाग के हैं वे सभी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर के मांग उठ रही है। हालांकि जो मध्य प्रदेश सरकार, उसका कहना है कि केंद्र सरकार ही पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है, क्योंकि बिना उसके सहयोग के पुरानी पेंशन लागू नहीं की जा सकती। तो यदि केंद्र सरकार इसमें थोड़ा भी यदि हामी भरती है तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली समस्त जानकारी, विभाग या आदेश निर्देश आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।